इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपको चीज़ें नहीं पता हो जो क्वेश्चन की गई है डायरेक्ट, जैसे मीवा वाकी मेथड, सपोज़ आई एम नॉट रेड अबाउट इट, और ऐसे ही हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके आपने पहली बार उसको सुन रखा है, या फिर आप बहुत पहले पढ़े होगे 2 साल 3 साल पहले, 2 ईयर 3 ईयर बैक, और स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट एग्जैक्टली है क्या। तो ऐसे सवाल जो कि 20 to 30 क्वेश्चन होते ही हैं हर ईयर, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। सो आई विल टीच यू इन दिस वीडियो हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ थ्रू कॉमन सेंस and general awareness you can crack this kind of questions by reading options carefully. So I will demonstrate it. मैं एक एक क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करूँगा एज एफ आई एम सिटिंग इन द रियल एग्जाम हॉल, एंड हाउ आई अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड क्या होते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, बट स्टिल यू विल फाइंड सर्टन थिंग्स विच यू हैव नॉट रेड। तो जब ऐसे क्वेश्चन को जब आप इंकाउंटर करते हो, देन हाउ यू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन रनिंग आफ्टर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वो है, पर वो जो आपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, जो एग्जाम्पल्स जो बहुत सारे आपने पढ़े हैं मेथड्स, उससे आप कैसे नए क्वेश्चन जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं है, उसको आप कैसे अप्लाई करते हो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को और उसको सही करते हो। दैट इज़ एन आर्ट इन इट सेल्फ एंड दैट हैज़ सम साइंस बिहाइंड इट, एंड आई एम गोइंग टू डिकोड दैट साइंस behind that art of finding that answers which you don't know. ठीक है ना, I made an entire playlist, you go and check out. There are around more than 12 questions, there are more than 12 videos where I have explained in detail how to break that question into different nuggets and trying to get to the real answer by joining those pieces of information. ठीक है ना, and there are some very scientific way of decoding that. Okay, so let's मूव टू दिस क्वेश्चन। द मियावाकी मेथड, ये कोई मेथड होगा, ठीक है, और इज़ वेल नोन फॉर क्या है, मुझे नहीं पता यार, ये कुछ जापानीज़ टाइप का नाम लग रहा है, ओमाशाकी मियावाकी, ये जो नेमिंग है नोमेनक्लेचर इटमोलॉजी से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जापानीज़ है कनोटेशन, स्टिल डजंट मेक आवर लाइफ ईजियर इन एनी वे। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। सो अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन है, मियावाकी कोई मेथड है। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड, मैंने बोला था आपको कि कमर्शियल फार्मिंग एक टेम्पलेट है, नॉट एग्जैक्टली फार्मिंग, कमर्शियल एक टेम्पलेट है, ठीक है ना, इनका यूज़ करने का। वो इंटरेस्टेड नहीं है भाई कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी बिग बिजनेसमैन का या कुछ बिग फार्मर का वो कमर्शियल इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है यार, वो जान के करेंगे क्या, ठीक है, उसको उनको करके करना क्या है। सो दे हार्डली केयर अबाउट इट। सो कमर्शियल एक बिग रेड फ्लैग है। अगर एरिड लैंड को अगर किसी ने वो कमर्शियल कर दिया, व्हाट सोशल गुड विल कम आउट ऑफ इट, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क। अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ सोशल गुड है, कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल गुड है, कुछ ना कुछ उसका पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का है जो लार्जर गुड को कर रहा है। सो एनी थिंग दैट दे आस्क इट शुड हैव सम पब्लिक गुड इन इट, वो पब्लिक गुड होना चाहिए, ठीक है, वो किसी का कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एरिड एरिया को वो फिर से रिकवर करवाना चाह रहे हों, ठीक है, वो समझ में भी आता है, पर प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग भाई उसका काम क्या है, इसी से आप हटा सकते हो, इसको हटा दो भाई। ये दुनिया का कोई मेथड दे दो मेरे को, ये मियावाकी क्या है यार, ये एक्स मेथड दे दो, लिख दे क्वेश्चन यूपीएससी में कि X231 मेथड इज़ नोन फॉर। ये तो यूपीएससी का एक नॉर्मल गो टू ट्रॉप हो गया ना, कुछ भी लिख देते हैं, R2 मैकेनिज्म, X13 मैकेनिज्म, समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, या मेंशन इन द न्यूज़ रिलेटेड टू, मेंशन ये क्या बात है यार, हर चीज़ ये कुछ ना कुछ मेंशन ही रहता है न्यूज़ में, और कुछ भी उलूल जुलूल यहाँ लिख देते हैं। और उसको मियावाकी तो चलो इतनी भी ये कवर थी मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स में, पर ये कुछ भी उलूल जुलूल लिख देना है यहाँ पर अगर वो जो पहला ऑप्शन या किसी भी ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रहे हैं उसका मतलब अगर ऐसा होगा ना कि कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हो, यार आंख बंद करके मैं मारूंगा, नो, गलत, हटाओ इसको भाई, मेरे को देखना ही नहीं है, पूरा आप काट सकते हो इसको, ठीक है ना, इतना मैं एनालाइज़ किया हूँ जिसके बेसिस पर ये बोल सकता हूँ भाई इनको कोई मतलब ही नहीं है, इसको काट दो भाई, आंख के सामने दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर, ये मतलब ही नहीं है, इट हैज़ बिकम रिडंडेंट कि ये मियावाकी पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग गलत। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन, अब गार्डन डेवलप करवा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली, अब ये थोड़ा सा ना फैंसी टर्म डालेंगे ताकि है ना आपको लगे ओ माय गॉड कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है, कुछ इसमें ना कुछ पंगे आ गए हैं ऐसी चीज़ें, और ये मियावाकी है, कुछ फॉरेन का एंगल है, और कुछ वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ क्रॉप बन गया है, तो थोड़ा सा है ना ये फैंसी वर्ड देकर है ना आपके नॉलेज के इनसिक्योरिटी के साथ खेल रहा है कि भाई कहीं हमने ये नहीं पढ़ा होगा, पर काम क्या कर रहा है, गार्डन बना रहा है, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन, वेल नोन है, वेल नोन मतलब कुछ मेन स्ट्रीम है जिसको प्रमोट किया जाता है। तो ऐसा होता होगा भाई, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन के लिए 10 मेथड आते होंगे, वो क्यों पूछेगा एज एडमिनिस्ट्रेटर आपसे, तो बस इसका यूज़ क्या है ना, ये ऊपर का हटा दो। मैं मतलब डेवलपमेंट ऑफ गार्डन
ये है ना किसी भी यूपीएससी का ऑप्शन में ये दिख जाए ना, मैं इसको हटाऊंगा भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा मुझे। ये डेवलपमेंट ऑफ गार्डन कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जिससे है ना डेवलपमेंट ऑफ गार्डन आंसर निकले। मतलब आप ये जानवाना चाह रहे हो कि भाई गार्डन आप बनाओगे, ये कोई मतलब हो गया उसका किसी चीज़ का, तो आप बस उसका नाम समझ के ना उसका सिग्निफिकेंस जान करके यहाँ हटा सकते हो इसको। यार हटा दो इसको, नो कर दो इसको, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़। ये तो सिग्निफिकेंस है, एक्चुअली में ये अफॉरेस्टेशन है। और अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा कंक्रीट जंगल बन रहा है ना अर्बन एरियाज़, तो कंक्रीट जो है इतनी सारी इश्यूज़ हैं अर्बन में। आप देखोगे अर्बन में फॉरेस्ट साइड से लगाने की किया जा रहा है, हाईवेज़ पर लगाया जा रहा है, इतनी सारी योजना किया जा रहा है, जिसके कारण उसका मेन पर्पस वही है स्कीम्स का कि फॉरेस्ट को बढ़ाना है। वो हमारा मैंडेट भी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% करना है। तो ये सर्व कर रहा है। क्या मेथड है मुझे नहीं पता, कोई जापानीज़ वे है जिससे है ना आप छोटे छोटे अर्बन के जो गैप्स होते होंगे उसमें प्लांटेशन करते होंगे। यू नेवर नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये हो सकता है, कोई इशू नहीं है। पर ये इंपॉर्टेंट तो होगा ये मेथड कि भाई हमको है ना चीज़ें जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अफॉरेस्टेशन कर रहा है, डैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक पॉलिसी जो भी होती हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व होती हैं। तो ऐसे 100 तरीके होंगे, वो जानना आपको चाहिए। इस बेसिस पर ये सवाल आ सकता है। सो व्हाट इज़ इट्स यूटिलिटी दैट कैन वारंट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड नो दिस। तो ये चलेगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है, ठीक है अभी तक। अब आ गया ये कोई मेथड है, मेथड इज़ ऑल्सो कीवर्ड, ध्यान रखिएगा इसको। ये मेथड है और ये मेथड बोला जा रहा है इट विल हार्वेस्ट विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज ऑन सी सर्फेसेज। तो आप ये सोचो, विंड एनर्जी हार्वेस्ट करना मतलब समझ रहे हो, इतना बड़े बड़े तो उसके ब्लेड होते हैं भाई, ये होते हैं, ये विंड टर्बाइंस होते हैं। इनको है ना एयर चाहिए होता है बहुत हेवी, फिर ये रोटेट करते हैं और ये रोटेट करके है ना जनरेटर को पावर देते हैं, तब जाके है ना एनर्जी क्रिएट होती है। आपको लगता है ये इतना भारी इंस्टॉलेशन है, हार्वेस्टिंग ऑफ विंड एनर्जी रिक्वायर्स सच हेवी इंस्टॉलेशन, तब जाके ये काम करता है। और इसमें मेथड क्या करना है भाई, ये हेवी कैपिटल लगना चाहिए, हवा तेज़ आनी चाहिए, और फिर है ना वो रोटेट होना चाहिए, और वो टरबाइन रोटेट होगा, फिर वो पावर करेगा जनरेटर को, और फिर टरबाइन रोटेट होकर जनरेटर करेगा, फिर जनरेटर पावर क्रिएट करेगी। तो ये हो गया आपका हार्वेस्टिंग ऑफ विंड एनर्जी। इसमें मेथड क्या है, इसमें कौन सा एक यूनिक मेथड है जो आपको करेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जापानीज़ जो नेम लग रहा है, मुझे नहीं पता कि जापान में कितना विंड एनर्जी है, ये क्या है, पर ये मतलब हार्वेस्टिंग ऑफ विंड एनर्जी, ये कोई मेथड से थोड़ी ना होगा हार्वेस्टिंग। उसके लिए आप इंस्टॉल करो भाई बड़े बड़े पंखे वाले, हो जाएगा हार्वेस्ट। इसमें कौन सा मेथड लगा दोगे आप, ये हार्डकोर कैपिटल है, कोई एक पर्सन नहीं है कि पर्सन गया कुछ छोटा सा इलाका में बना के कुछ मिनी फॉरेस्ट ऐसा क्रिएट कर दिया है कोई एक टेक्निक से। ये टेक्निक यूज़ नहीं हो रही है इसमें, विंड एनर्जी को हार्वेस्ट करने में मेथड नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग डोमेन में जा रहा है। और DBR आप हटा सकते हो इस चीज़ में करके कि ये मेथड किस तरीके से है ये हार्वेस्ट करने के लिए, ये जम रहा है, ये हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस रीजनिंग हटा के एलिमिनेट करके कि यार ये कॉमर्शियल हटाओ, ये बहुत इस थीम से पूछता है, ये गलत है, क्यों ही उसको लेना होगा जो मैंने पहले बताया। फिर ये डेवलपमेंट ऑफ गार्डन, भाई ये सब किसी ज़माने में सही नहीं होगा, कभी भी इनको इंटरेस्ट ही नहीं है गार्डन डेवलप करने में। कोई भी ऐसा फिजूल का ऑप्शन दिखे कि कोई एक एक्स मेथड है जो इन्होंने बहुत पूछा था 21, 22, 23 गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स, और उसका है ना वो कुछ दे, और ये एक बहुत ही फालतू जिसका कोई मतलब नहीं है एज ए पब्लिक गुड के टर्म पर, एज ए पब्लिक पॉलिसी के टर्म पर, तो आप है ना इसको एलिमिनेट करो, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। सो डेवलपमेंट ऑफ गार्डन ऐसा दिखेगा ना तो आराम से मैं एलिमिनेट करूँगा भाई, देखूंगा मैंने के ऊपर है क्या। फिर हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, यार ये सोलर भी अगर छोटे लेवल पर चल जाता है, विंड तो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और लार्ज स्केल पर होता है, बहुत ही आइसोलेटेड भी है। वो मेथड ऐसा भी नहीं है कि रेप्लिकेट हो जाए हर जगह, तो ऐसी चीज़ों को क्यों ही वेल नोन करोगे, ये तो मतलब अलग ही जॉनर में जा रहा है। तो सी आराम से आप मार सकते हो, डैट इज़ क्वाइट अ सेफ ऑप्शन टू टेक, ख़त्म। सो अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो ऐसा, इनफैक्ट ये मैं मियाँ की मेथड छोड़ दो, आप कुछ भी ये जो मैंने टेम्पलेट डेवलप किया है सॉल्व करने का, इसमें अगर यहाँ पे कुछ भी X2 3Y भी कुछ मेथड हो ना या मैकेनिज्म हो ना, मैं सी ही मारूंगा, कंसिडरिंग कि ABCD ऑप्शन मैंने देख लिया। अगर सिमिलर टाइप का मुझे डोमेन दिखाया ना तो सी ही मारूंगा, और मैं बोलता हूँ 80 to 90% ऑफ द टाइम ये करेक्ट ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो नेचर ऑफ ऑप्शन है ना A B, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स अबाउट द ऑप्शन। जो बोला जाता है ना वो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे से वैलिड है। इसमें है ना आपको देखना ही नहीं है कि भाई ये ए क्या है, ये ऊपर का क्वेश्चन क्या है, ए देख लो, बी देख लो, और ये तो पहले ही आप हटा दोगे, और उसके बाद है ना आप डी देख लो, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। ये आपको थोड़ा ही पता होगा विंड एनर्जी हार्वेस्ट होता कैसे है, तो आपको लगेगा कि भाई ये मेथड नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, बहुत ही हाई कैपिटल इंटेंसिव, और इसके जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही अलग है, ठीक है। तो आप सी आराम से मार सकते हो। सो सी विल बी द आंसर। सो आई होप यू लाइक इट, ठीक है ना। मैं डिलिबरेटली ऐसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ और ऐसे ही वे में सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं पता है, जहाँ पता है वो तो बहुत अच्छी है, आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए। तो मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ,
कैसे अप्रोच करना है, कैसे मुझे इसको पढ़ के पहला थॉट क्या आता है, फिर मैं इसको जब कर रहा हूँ तो काउंटर कैसे कर रहा हूँ, इसको जो कर रहा हूँ तो काउंटर कैसे कर रहा हूँ, फिर ये मुझे क्यों जच रहा है, इसमें क्या मेरे को पंगे आ रहे हैं. सो आई एम लेटिंग यू मूव टुवर्ड्स वन पीस टू अनदर पीस टू अनदर पीस, और आई एम गिविंग यू रियल एग्ज़ाम सिमुलेशन कि दैट्स हाउ यू शुड ऑल्सो अप्रोच क्वेश्चन. एंड आई एम डिलिबरेटली टेकिंग दोज क्वेश्चंस विच वे आर नॉट ट्रेडिशनल. ये तो ट्रेडिशनल था भी, फिर भी मैं इसको ऐसे ही सॉल्व किया एज इफ जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया दैट विल बी वैलिड फॉर एनी थिंग विच इज़ मैंसनड हेयर एज फार एज दिस. अगर ये ऑप्शन सेम रहता है देन every time C will be the answer. ठीक है. So do like, comment and subscribe this channel, and do check the playlist that I have created. It will be a game changer for many of you. Do check that playlist. Go watch every video. If you are short on time, then watch at 1.5 speed. You will love it. You will love it. Okay, so that's it for now. I will meet you again in the new video.